प्रिय छात्रों, जय जोहार। आज के इस वीडियो में प्रोजेक्ट कार्य त्रैमासिक आकलन 2025-26 का देखिए कक्षा 7वीं का आज हम देखेंगे विषय आपके हिंदी का 20 अंकों का आपका प्रोजेक्ट कार्य और उसका पूरा सलूशन इस वीडियो पर आपको देने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रैमासिक आकलन के पेपर के बाद एक सप्ताह आपको समय दिया जाता है यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्य बनाने के लिए। तो देखिए आपका जो प्रोजेक्ट कार्य होता है आपके हर विषय 20 अंकों का होता है। जैसे आपका हिंदी का है, देखिए इसमें आपके 3 प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं। पहला आपको दिया गया देखिए अपनी माँ और राष्ट्रभाषा में आपको क्या फ़र्क लगता है, आपको अपने विचार कारण सहित लिखने हैं। दूसरा इसमें प्रोजेक्ट कार्य आपको दिया गया है शरद ऋतु की सुंदरता के बारे में वर्णन करना है। चंद्रशेखर आज़ाद की जगह आप होते तो क्या करते। अब इन 3 में से मात्र आपको 2 ही करने हैं जो आपके 10-10 अंक के होते हैं। देखिए आपको नोट दिया गया है प्रत्येक विषय में कोई आपका 2 प्रोजेक्ट कार्य बनाए और उस प्रोजेक्ट कार्य का आपका अंक देखिए 10 है। ठीक है, तो चलिए आज हम देख लेते हैं हिंदी का सारे विषय के देखिए प्रोजेक्ट कार्य हमारे पास यहाँ पे हैं और सभी के आंसर आपको मिलेंगे। सबसे पहले हम हिंदी का देखें तो आपको देखिए इसमें पूछा गया है अपनी माँ और राष्ट्रभाषा में आपको क्या फ़र्क लगता है। तो देखिए आपको उत्तर में क्या लिखना है, मेरी माँ मुझे जन्म देकर पालन पोषण करती हैं और वह मुझे स्नेह संस्कार और शिक्षा देती हैं। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं राष्ट्रमाता देखिए क्या है, तो हमें जन्मभूमि देती है ना। हम जन्म लेते हैं तो कहाँ खेलते हैं, कहाँ रहते हैं, आपके राष्ट्रभूमि में, जो हमें पहचान सम्मान और जीवन यापन का साधन प्रदान करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आप लिख देंगे दोनों ही माँ हमें जीवन देती हैं, चाहे आपका माँ हो चाहे भी आपका राष्ट्रमाता हो। यहाँ एक व्यक्तिगत जीवन देती है, दूसरा आपका राष्ट्रीय जीवन देती है। ठीक है, आपको राष्ट्रीय पहचान देती है कि आप भारत देश में रहते हैं। अगर आप कहीं दूसरे देश में हैं तो आपको उसका पहचान मिलता है, वहाँ की संस्कृति हो गया, वहाँ के आचार हो गए, विचार हो गए, खान पान रहन सहन सब कुछ हमें जो है यहाँ पे मिलता है। इसलिए मेरी माँ दृष्टि में मेरी माँ और राष्ट्रमाता दोनों ही समान रूप से पूजनीय और आदरणीय है। आपको ये उत्तर लिखना है। इसके बाद देखिए आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया था शरद ऋतु की आपका सुंदरता का वर्णन करना था। देखिए तो आपको कैसे उत्तर लिखने हैं, शरद ऋतु वर्ष की सबसे मनोहर ऋतुओं में से एक है। इस ऋतु में आकाश बिल्कुल स्वच्छ और नीला दिखाई देता है, आपको लिख देना है ना। शरद ऋतु आपका जो होता है आपके जो 6 ऋतुएं हैं उसी में से आपका जो है एक शरद ऋतु है ना। तो इस प्रकार देखिए आपको इसके बारे में लिखना है रात्रि में चांदनी और चारों ओर उजाला फैल जाती है। आपका शरद ऋतु आने वाला है, सर्दी का ऋतु आने वाला है। और देखिए यहाँ पे कमल के फूल तालाबों में खिल उठते हैं और मौसम सुहावना हो जाता है। इसके बाद देखिए लिख सकते हैं शरद ऋतु का वातावरण मन को प्रसन्न और शांति से भर देता है। और इसी के साथ देखिए आपका जो तीसरा क्वेश्चन दिया है चंद्रशेखर आज़ाद की जगह आप होते तो क्या करते। तो देखिए यदि मैं चंद्रशेखर आज़ाद की जगह होता तो देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करता, जैसा उन्होंने किया आप भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते और आप भी एक महान संग्राम सेनानी बनते, है ना। तो देखिए कहाँ पे आप जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद कौन है, ये जो है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से थे। ठीक है, यहाँ पे भावरा नामक ग्राम से आपने इनकी कहानी पूरी पढ़ी होगी। ठीक है, चंद्रशेखर द मार्टियर एक आपका पार्ट भी दिया हुआ है। तो मैं अंग्रेजों के अन्याय और अत्याचार का विरोध करता, अपने प्राणों की बाजी लगाकर मातृभूमि की रक्षा करता, अपने साथियों का हौसला बढ़ाता और कभी कभी देखिए कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं करता। तो देखिए चंद्रशेखर आज़ाद कभी भी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं किए थे। और इस प्रकार देखिए आपका प्रोजेक्ट कार्य का बहुत प्यारा आंसर आपको देना है। आप इसमें कर क्या सकते हैं, एक चीज़ आप इसमें कर दीजिएगा कि चंद्रशेखर आज़ाद का आप यहाँ पे चित्र भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप उनका चित्र जो है बना दीजिएगा, बहुत ही अच्छा आपका प्रोजेक्ट कार्य हो जाएगा, पूरे नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। इसी के साथ देखिए क्या कर सकते हैं, इसमें भी आपका जो शरद ऋतु दिया गया है तो शरद ऋतु का आपको पूरे 6 ऋतु का आप एक चित्र या आप चार्ट बनाकर यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो आप आसानी से गूगल कर लीजिएगा शरद ऋतु आपका जो है इसमें पूरे ऋतुओं को आप चित्र बना दीजिएगा। इसी के साथ देखिए आप यहाँ चाहें तो अपनी माँ और राष्ट्रमाता, ठीक है, राष्ट्रमाता यानी आपका भूमि का भारत का आपका पूरा चित्र बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें चित्र भी चिपका सकते हैं। ठीक है, तो आप आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपको अगले वीडियो पर यहाँ पे अंग्रेजी का, गणित का और विज्ञान सारे विषय के आंसर लगातार अपलोड हो रहे हैं। तो वीडियो यहाँ पे लाइक कर देना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।